सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज मिलाओगे ऐसे लड़के थे भाई जिसने गरीब घर तले कड़क है और आज करोड़ों में खेला है। न्यू का अगर भी काम का घाटा को ना होता, यह बात सच है कि जिसने काम करना होना तो उसने कमी नहीं होती। मतलब जो घर तक कुछ लेकर नहीं चल रहा और उसके बाद आज करोड़ों का मालिक है। तो फिलहाल हम खड़े हैं जींद में, पूरा फेमस भी हो रहा है और लोग जाना भी है क्योंकि आज करोड़ों का मालिक है। जो हम न्यू कह दिया ना अपने देसी भाषा में कि आवड़ी बावड़ी कमाई है, तो सच में इतनी कमाई है आज के टाइम में। लेकिन जब घर पे चल रहा था तो कुछ नहीं था और आज अपनी कमाई के दम पे यह चीज मतलब जो युवा बच्चे हैं उन खातर है जो न्यू कह दे हैं भी कुछ काम करना नहीं है। तो फिलहाल हम जींद पे खड़े हैं और आपने दिखा दे एक बारी प्रॉपर्टी, तो शाम ही देख लो भाई कि इस मेन रोड पे आज जमीन है और इतनी महंगी जमीन है जो करोड़ों की जमीन है। तो मिलवाओ भी, बातचीत भी करेंगे कि घर तक क्यों कर चले और आज इतने करोड़ों के मालिक क्यों कर बन गए। क्योंकि छोटी बात ना है कि घर तक चलना और फिर करोड़ों के मालिक हो जाना। तो बातचीत करांगे। ताऊ तय राम राम। ताऊ राम राम बेटा। ताऊ ठीक सो? हाँ ठीक ठाक बेटा, बिल्कुल। ताऊ न्यू बता दो अब करोड़ों के मालिक क्यों करोगे? घर तक चल रहे थे और फिर आज करोड़ों के मालिक एक गरीब घर में लेकर करोड़ों के मालिक हो जाना छोटी बात तो है कौन? बेटा मेहनत एक ऐसी चीज है, किसी भी इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। आजकल करोड़पति के करोड़पति पैदा नहीं होते, आजकल गरीब घरों से सबसे ज्यादा करोड़पति निकल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप न 2-4 दिन पहले भी मजिस्ट्रेट बने हैं, वो किन घरों के बच्चे हैं, कहाँ से निकले हैं, किस भूमिका के बच्चे हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसी तरीके से मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी बड़े से बड़े उद्योगपति हैं वो सब गरीब घरों से निकले हैं। बड़े से बड़े जो अफसर हैं वो सब गरीब घरों से निकले हैं। अब कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं चल सकता कि कोई अमीर है तो अमीर ही रहेगा और गरीब है तो गरीब ही रहेगा। ये तो टाइम जा चुके हैं जब गरीब का गरीब पैदा हुआ करता और अमीर का अमीर पैदा होता। अमीर से तो गरीब बनते हैं, गरीब से अमीर बनते हैं। तो माँ बाबू की काम कराया करते? माँ बाबू तो खेती करते थे बेटा, बिल्कुल प्योर खेती वाले थे और बिल्कुल अनपढ़ थे। खेत में हमने भी माँ बाप के साथ काम किया है और खेती के से गुजारा करके घर चलता था। तो देखो मतलब एक गरीब घर में लेकर गए या सुनो एक किसान के बेटे हो तो उसमें तो निकल कर और करोड़ों की जमीन जायदाद होना। आज इतना बड़े आपकी देखो के बड़े बड़े संकल्प सिटी तो पूरे के पूरे सेक्टर काट दिया आपने। तो एक करोड़ों की जमीन है तो इतना वो करना, सफर लंबा सफर तय करना तो बहुत मेहनत हुई होगी कड़ी। बेटा जहाँ तक साइज का सवाल है, जींद के अंदर इससे बड़ा कोई सेक्टर नहीं है और अभी तक जितने सेक्टर कटे हैं उड़ा के, वो सेक्टर भी इसके आगे फीके हो जाएंगे आने वाले टाइम में। इस तरीके से जो हम काम कर रहे हैं ना, काम करने की जो विधि है वो ये होती है कि आप कहीं भी काम करो वहीं पर लगातार काम करो, काफ़ी समय तक काम करो। मैं इस तरह नहीं करता 10 एकड़ ली और बेच कर और लोगों को सौंप कर चलता बना और बाद में कौन संभालेगा। संभालते हैं हम लंबे समय तक के लिए, हम इसको लेके चले हैं। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और ये कम से कम 250 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 65 एकड़ जमीन तो आज की डेट में है हमारे पास। मतलब और अभी सेक्टर 15 संकल्प सिटी, सेक्टर 15, 16, 17 अच्छा संकल्प सिटी जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल गेट के सामने जींद के अंदर जिसकी बैक है ना, हाँ। वो हमारे जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, कचहरियां हैं, उसके बिल्कुल साथ में जाके रेलवे लाइन पे जाके खुलेगी और ये गोहाना रोड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे होगा। ये तो कितने एकड़ में का है? अभी फिलहाल 65 एकड़ में है। 65 एकड़ में का है। हाँ। तो और चीज तो बाद में पूछेंगे, पहले आप न्यू बताओ। हाँ। और किस प्रकार का घर बनाओगे? इसमें जो घर बनेंगे ना, हाँ, वो हम प्लॉट देते हैं और जो प्लॉट का मालिक है अगर वो ये कहता है कि मैं कंप्लीट रूप से घर बना के दे दो, तो इसको हम टर्ंकी प्रोजेक्ट बोलते हैं। नींव खुदाई से लेके और घर की चाबी सौंपने तक टोटल काम हम करके दे सकते हैं और देंगे अगर कोई कराएगा तो। अगर कोई खुद बनाना चाहता है तो वो बेशक से खुद बनाए, हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा बनाने का मकसद क्या है कि आदमी 12 ठेकेदार कम से कम एक बिल्डिंग बनाने में लगते हैं, जिसमें मैं अगर डिटेल में बताऊं तो चढ़ाई वाला अलग, सरिये वाला अलग, सेटरिंग वाला अलग, लेंटर डालने वाला अलग, इस तरीके से कुल के 12 ठेकेदार हो जाते हैं। तो वो 12 ठेकेदार इकट्ठे करते 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 आदमी पागल हो जाता है आज की डेट में। सालों भर तक अपना काम छोड़ता है जब घर बनाता है
और फिर उसका जो मटेरियल जो खरीदता है वो अलग अलग दुकानों से अलग अलग कंपनियों का खरीदता है। उसमें कोई सामान की गारंटी नहीं रहती। हम फर्स्ट पॉइंट से सामान खरीदते हैं, फैक्ट्रियों से सामान खरीदते हैं, और गाड़ी की गाड़ी आती है, हमें पता होता है ये जो सामान आ रहा है इसकी क्या गारंटी है। हम ओरिजिनल सामान लगाते हैं और ऐसा घर बनाते हैं जो एक मकान बनाने वाला कभी भी नहीं बना सकता उस घर को। वो आपकी उस पे कहावत याद आ गई, उनका अगर बोले जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। हाँ, मतलब ये होता है जिसका काम है उसको उसको पता है। इसमें देखो 3-4 तरह की तो ड्राइंग 10-12 इन्वॉल्व हो जाती है। सबसे पहले ड्राइंग बनती है कि आपने मकान कैसे बनाना है। उसके बाद ड्राइंग बनती है कि उसमें स्ट्रक्चर ड्राइंग बोलते हैं, सरिया कितना कहाँ किसकी साइज का डालना चाहिए। उसके बाद ड्राइंग बनती है बिजली की, कौन सा स्विच कहाँ आना चाहिए। अब बेड डला है, स्विच बेड के पीछे आ गया, नहीं, बेड के बराबर में आना चाहिए। और कहाँ पंखा होना चाहिए, कई बार पंखे आउट हो जाते हैं, कई बार स्विच आउट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें बाद में चल कर रहने में दिक्कतें आती हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइंग। उसके बाद आ गई इंटीरियर की ड्राइंग। इंटीरियर क्या होता है, कहाँ सोफ़ा लगना चाहिए, कहाँ बेड लगना चाहिए, और किचन में काम कैसे होना चाहिए, और बाथरूम में काम कैसे होना चाहिए, और आपके ड्राइंग रूम में काम कैसे होना चाहिए, वो होगी उसकी ड्राइंग। फिर होगी एलिवेशन ड्राइंग। एलिवेशन बोलते हैं बाहर से आपके मकान की क्या लुक आएगी। तो इसमें 6-7 तो ड्राइंगें बनती हैं। उस ड्राइंग के हिसाब से काम होता है। जो अगर एक मकान बनाने वाला इतने आदमियों को इकट्ठे करने लग जाए, अगर इतने आदमी उधर जाने लग गया, तो हर आदमी क्या करेगा, 10,000 रुपये वाली चीज के 1 लाख रुपए चार्ज करेगा उससे। तो हमारे हाँ, घना महंगा पड़ जाएगा। और हम जो फर्स्ट पॉइंट से सामान खरीदते हैं उसमें 30 से 40% तक डिस्काउंट आता है फैक्ट्री से। फैक्ट्री से माल आता है लाला जी की दुकान में, लाला जी फिर अपना पूरा मार्जिन लेकर उसको बेचता है। फिर उस पर आ जाता है जीएसटी का सवाल। 18% जीएसटी है ज्यादातर आज सामान के ऊपर। जब आप 100 रुपये का सामान खरीदते हो तो 118 रुपये में आपका कॉस्ट करेगा। हम उस पर 40% डिस्काउंट लेंगे तो 60 रुपये होगा। हम 60 रुपये भी जीएसटी देंगे तो हमारा जाकर 72-73 रुपये जीएसटी पड़ेगी, समेत पड़ेगा, वहाँ 118 पड़ेगा। तो कुल मिला के 40% तक का परचेज में फर्क पड़ता है। और मकान मालिक को ये बेनिफिट नहीं मिलते, क्योंकि एक मकान वाले को कोई बेनिफिट नहीं देता। हमारी सप्लाई ट्रकों में होती है, ट्रकों में माल आता है और फैक्ट्री पॉइंट से सीधा माल आता है और टोटल जीएसटी पेड होता है। तो हमें किसी बात को कोई छिपाना नहीं, एक नंबर में माल खरीदते हैं और एक नंबर में माल लगाते हैं। और चेक से पूरी पेमेंट हम चेक से लेकर भी मकान बना के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, जींद में जंगा तो बतेरी है, और भी सेक्टर है आड़े, क्या खतर ले हुए? हाँ, यहाँ इसलिए ले बेटा, कोई 5 एकड़ में काटता है जिसमें 10 साजी हैं, कोई 10 एकड़ में काटता है उसमें 20 साजी हैं, और वो बेच के काट के और अपना चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसकी आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। आफ्टर सेल सर्विस ये होता है, आपने किसी से पैसे ले लिए और उसके बाद उसको बाद की सर्विस कौन देगा? आपका एसी आ गया और वो एसी खराब हो गया तो कंपनी की गारंटी है ना, उन्हें पैसे लिए उसको ठीक करके दे। इसलिए जैसे हमने एक कॉलोनी इसको हमने बसाया है। हाँ। वैसे तो परमात्मा होता है, मैं कौन हूँ बसाने वाला, लेकिन अगर हमने इसमें काम किया है और हमने कहा है भाई ये कॉलोनी इसी तरीके से बनेगी और मैं काट के चला जाऊं तो ये लोग किसके पास जाएंगे? तो बड़ी कॉलोनी का क्या मतलब होता है, लंबे प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, उसको अपनी क्वालिटी रखनी पड़ती है। एक आजकल एक सिविल सुना होगा आपने, सिविल खराब हो जाता है। अगर आप एक मोबाइल भी लोन पे ले लो, अगर उसकी किस टाइम पे नहीं भरो तो आपको आगे चल के कोई चीज नहीं मिलेगी लोन। इसी तरीके से व्यापार में एक सिविल होता है और उस सिविल के अंदर अगर आपका सिविल सही है, सिविल का मतलब आपके उस पर कोई रेड एंट्री नहीं हुई है, आपका सही चल रहा है, तभी आपको बैंक भी एंटरटेन करेंगे। और आजकल क्या होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज होने की वजह से नेट के ऊपर आपका डला होता है डाटा, कौन कॉलोनी में डायरेक्टर है, क्या लाइसेंस है, क्या लाइसेंस की डेट है, क्या रेडार नंबर है, सब कुछ होता है। अगर समझदार जो व्यापारी होते हैं वो अपने सिविल को मेंटेन करके चलते हैं। सिविल मेंटेन होता है अपनी, जैसे एक घर में एक बच्चे होते थे ना, वो घर की इज्जत मेंटेन करते थे, इसी तरीके से व्यापार की एक इज्जत होती है और उस इज्जत को मेंटेन करके जो चलते हैं उसको सिविल बोला जाता है। और वो आज की डेट में जरूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। और आजकल पढ़े लिखे बच्चे सबसे पहले नेट पे जाते हैं और उस कंपनी का इतिहास मालूम करते हैं, भाई ये इतिहास है। अब यहाँ हमारे लोगों ने कईयों ने काम किए हैं, जमींदार आधे सा जी, फिर आधे में 18 पार्टनर सा जी। हाँ ठीक है, ये नहीं पता इसका कौन मालिक है, बाद में क्या होगा, कौन संभालेगा, किसके घर पे जाएंगे। लाइसेंस तो लिया है मिल मिला के, बाद में देखेगा कौन उन कॉलोनियों को क्या हालत होगी।
हम बताएंगे उनको आगे चल के कि किसको यहाँ क्यों लेना चाहिए और यहाँ लेने वाले को क्या बेनिफिट होगा। जो यहाँ लेगा उसको कभी तक भी सर्विसेज मिलती रहेंगी, हम सर्विसेज नहीं गिराते। 52 साल का इतिहास है इस लाइन के अंदर। आज तक जहाँ भी हमने कॉलोनियाँ काटी हैं, जो जहाँ भी हमने काम किया है, कोई भी आज हमारा ग्राहक पछताता नहीं है। हमारे काम की क्वालिटी होती है। देखो ये हमने पावर हाउस बनाया है, इसको पावर हाउस को देखो हमने किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है। 1-1 फुट का इसमें रोड़ा डाला है, घास ना पैदा हो, हैं सारे इसके अंदर वो लगाए हमने, अपना जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह सब फिक्स करें, कोई हादसा नहीं हो सकता। कुत्ता इसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। सरकारी कॉलोनियाँ पहले भी कटी हुई है, कभी आप जाके देख लेना इस तरह का काम हुआ मिल जाए तो आपको, क्योंकि काम में क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ भी जब हम काम कर रहे हैं उस काम की, जब पेड़ पौधे लगाए हैं तो 6 महीने के बाद ये कॉलोनी नजर नहीं आएगी, ये बाग नजर आएगा। इतनी हरियाली होगी हर एक के। और कोई प्लॉट ओनर को मेंटेन नहीं करना, वो सब कुछ हम मेंटेन करके चल रहे हैं। वो उसमें माली भी लगा रखे हैं, पानी भी देते हैं, संभालते भी हैं। और ये सारे के सारे प्लांट मैं गढ़गंगा से जाके खुद लेके आया हूँ, 5 गाड़ियों में भर के और 4 गाड़ियों में, और इसको मैं सारे के सारे हमने खुद लगाए। एक पेड़ नहीं मरा हमारा, देख लो, आप देख सकते हैं कितने दिन में हरियाली हो जाएगी। तो पार्क भी है बीच में? हाँ, ये इसमें पार्क है और हर 10 एकड़ के बाद एक पार्क आएगा। अच्छा, मतलब हरियाली भी रहेगी। पार्कों की बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ हर 10 एकड़ के बाद एक पार्क आएगा। उस पार्क के अंदर मेरा जो मिशन है वो इस तरीके से बनाने का है। एक तो लेडीज के लिए अलग पार्क बनेंगे और जेंट्स के लिए अलग पार्क बनेंगे, और जो प्ले ग्राउंड बनेंगे वो इसी तरीके से लड़कियों के लिए अलग प्ले ग्राउंड बनेंगे और लड़कों के लिए अलग प्ले ग्राउंड। यहाँ पर लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सब चीज़ों के ग्राउंड बना के दूंगा मैं। अंदर ही सब कुछ होगा, अंदर ही खेलो, और प्रोटेक्टेड होगी। ना तो यहाँ कुत्ता प्रवेश करेगा, ना पशु प्रवेश करेगा। आदमी तो प्रवेश ही क्या कर सकता, बाहर का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। गेट पे सब कुछ पूछ के अंदर उसको जाना होगा। उससे क्या होता है, आपके बच्चे सिक्योर हैं, आपका घर सिक्योर है। आप ताला बंद करके 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अमेरिका चले जाओ, आपका घर एज इट इज मिलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। बाहर तो देखो अखबार पढ़े रहते हैं ना 2 दिन, तो उसी घर का ताला टूट जाता है। वहां पर आप गाड़ी से उतरे, पशु न उठा लिए पीछे से आके, तो इस तरह के हादसे यहाँ नहीं होंगे। आपके बच्चे सेफ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, और पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको यहाँ से इसके अंदर रखा जाएगा। तो मतलब पूरा का पूरा सेफ होगा, सारी चीजें सेफ जोन होगा, बिल्कुल हर तरीके से सेफ होगा। गार्ड होंगे, पूरे में स्ट्रीट लाइटें हैं, आप अभी से देख लो, पूरी लाइटें चालू हैं, सारी अंडरग्राउंड लाइट है। लाइट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कोई भी आंधी तूफान आएगा, ग्रिड से बिजली चलेगी तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आंधी तूफान से कॉलोनी की बिजली नहीं जाएगी, क्योंकि सारी अंडरग्राउंड है और सारी सर्विसेज अंडरग्राउंड है। सीवर, पानी, बिजली, सब कुछ अंडरग्राउंड है। बाहर आपको कोई हादसा होने का डर नहीं है किसी को भी। आप घर बनाओगे, एक तार जोड़ोगे, आपको कनेक्शन चालू हो जाएगा। एक पानी का कनेक्शन बाहर से जोड़ोगे, आपका चालू हो। कोई लाइन नहीं बिछाई, इसमें कभी भी खुदाई नहीं होनी, सब कुछ पहले दबा दिया गया है। आज देखो ना सरकारी कॉलोनियों में क्या आता है, आज ये चीज दबा रखी है, आज इस चीज के लिए लाइन फाड़ रखी है, आज ये पुलिया डल रही है, आज पुलिया टूट गई, आज वो हो गया। इस तरीके से हमने सड़कें भी ऐसे मेंटेन की हैं। ये सड़कें कभी भी जल भराव में नहीं आएंगी। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया इसके अंदर, पानी का सारी कॉलोनी के लिए बरसाती पानी की अलग लाइन डाली है, और उस पानी को ऐसी जगह जोड़ा गया है कि पानी सारा का सारा चोए में चला जाए। उसको वाटर रिचार्ज बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उससे कभी भी जल भराव नहीं होगा, और जल भराव नहीं होगा तो आपकी सड़कें भी नहीं टूटेंगी। और आपकी सड़कों के अंदर कितना भी वजन लेके आओ, नीचे से 2-2 रोड़े की 1-1 फुट की लेयर डाली गई है, तब सड़कें बनाई गई हैं। और हमने कम से कम 4-4 फुट का उठाया है, बर्थ किया है, ताकि आने वाले टाइम में कभी भी किसी के मकान में जल भराव ना हो, सड़कें ना टूटें, और आप अपनी कॉलोनी के अंदर निश्चिंत होकर रहेंगे। आप जो कॉलोनियाँ पहले की कटी हुई हैं उनमें देखो, आप किसी में जल भराव हो जाता है, किसी में खड्डे टूट जाते हैं, किसी में आपका सीवर खुला होता है, अंदर आदमी चला जाता है। इस तरह की यहाँ कोई स्थिति नहीं आएगी। इन सब चीज़ों के प्रिकॉशन लिए गए हैं, और इसमें कोई रैंप नहीं उतरेगा किसी भी कोठी का। सड़क न्यू की न्यू खाली रहेगी। कोठी के अंदर स्टिल्ट पार्किंग इसको बोलते हैं, 1 फ्लोर के नीचे पार्किंग बनेगी, आपकी गाड़ियाँ अंदर खड़ी होंगी। सड़क पे गाड़ी खड़ी करना कोई अलाउड नहीं है। हम नॉर्म में चलेंगे, रूल में चलेंगे, और रूल नहीं तोड़ने देंगे किसी को भी। सबको हम पहले बताते हैं कि आपने यहाँ मकान लेना है तो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि आपके पड़ोसी को दिक्कत ना हो। ये उस तरह का माहौल हम नहीं बनाना चाहते कि किसी का रास्ता रुका हुआ है, कोई सड़क पे टेंट लगा के बैठ गया है। सब चीज़ों के लिए हम अलग व्यवस्था देंगे। कोई भी फंक्शन करना है तो इसके अंदर जगह मिलेगी आपको,
अंदर के अंदर फंक्शन करने की। आप टेंट लगाने की अलग जगह मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे पास वो सर्विसेज के लिए जगह लॉट है इसमें, उसमें आप काम कर सकते हो। मतलब तो सारी चीजों की सुविधा है। हाँ, सुविधा और तो मजबूत काम है। मजबूत काम तो बेटा ऐसा होता है, मेरा तो एक शुरू से इतिहास है, जिस काम को करो इतनी शिद्दत से करो, उसके अंदर कभी भी जो आदमी आपका माल खरीद रहा है उसकी अगली पीढ़ी भी ये कहे कि मेरे पिताजी ने, मेरे माँ बाप ने सही फैसला लिया था और सही जगह पे चीज ली थी। क्योंकि इस तरीके से काम करने वाले व्यापारियों की संख्या भी कम है, वो कमा के निकल जाते हैं, इकट्ठे करके निकल जाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। जितनी मैंने आज तक कॉलोनियाँ काटी हैं उनको सबको संभालता हूँ और इस तरीके से संभालता हूँ जैसे अपने परिवार को संभालते हैं, इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को संभालता हूँ और पूरा टाइम देता हूँ। और अभी भी ये इतनी बड़ी हो जाएगी, किलोमीटरों की लंबाई के अंदर होगी है, इसके अंदर सब सर्विसेज होंगी। हर 10 एकड़ के बाद एक मार्केट होगी, उस मार्केट के अंदर आपको जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं, घरेलू सामान है, सब्जियां हैं, भाई स्टिचिंग है, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए अपने चैम्बर्स होंगे। कमर्शियल सेक्टर में वहाँ गाड़ी की पार्किंग होगी बाकायदा, वहाँ जाके अपना सामान खरीद सकते हो। कोई आपको मार्केट में नहीं जाना, आपकी गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, सब कुछ नॉर्म में मिलेगा आपको यहाँ पे। तो वो अपने तो दादा ले पोता पर तो चीज बना दी। दादा ले बेटा पोता बरते वाली बात ये होती है, आप जिंदगी में आदमी एक घर मुश्किल से बनाता है। बिल्कुल, पूरी लाइफ बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक घर मुश्किल से बना पाते हैं। अगर उस घर को आपने छीन लिया तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। उसको ऐसी सर्विसेज दे दो, ऐसा उसका बना के दे दो उसको कि उसको घर के नाम पे कोई तकलीफ ना आए। तो मैं जो भी काम करता हूँ, जिससे जो पैसे भी मैं चार्ज करूँगा, उसके बदले में उसको पूर्ण रूप से चीज़ मिलेगी। और ना तो मैं नाप में खाता, ना तोल में खाता, और ना हेरा फेरी करता मैं कभी। और प्रॉपर पेपर होंगे किसी बात के लिए, कभी आप बेचना चाहो आपकी चीज 1 सेकंड से पहले बिकेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पेपरों के अंदर। देखो तो हाँ, या तो चीज है कि आप काम तो जिला के करो हो। बेटा एक बात सुनो, ये आपने एक क्वेश्चन करा था शुरू में ही, हाँ, कि ताऊ यहाँ तक क्यों कर आगे। हाँ, ये आपका जवाब आपके पास आ गया। बिल्कुल, काम जिला के करो। काम ने जो सही करेगा, सुचारू रूप से करेगा, जिसका ग्राहक संतुष्ट है ना, वो दुकानदार संतुष्ट है। जिसके ग्राहक को तकलीफ है ना, वो दुकानदार कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। ये पहला वसूल होता है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर कुछ भी बना है ना, चाहे कोई नेता बना है, चाहे अभिनेता बना है, चाहे कोई व्यापारी बना है, वही बना है जिसको लोग पसंद करते हैं। जब तक आपका काम लोगों की पसंद नहीं बनता, जब तक आप कुछ नहीं बन सकते। ये सब कहने की बातें हैं कि आप झूठी एडवर्टाइजमेंट कितनी देर तक आप ये वीडियो बना रहे हो। अगर ये वीडियो मैं ये कह रहा हूँ 20 साल बाद उठा के देख लेना, कंपेयर कर लेना, मैं जो आज बोल रहा हूँ वो चीज़ यहाँ है कि नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, आप दिखा रहे हो, आप मान लिया आप इस काम को करते हो, सोशल मीडिया काम है आपका, और आपने जो चीज़ दिखाई, वो देखने वाला आपकी चीज़ पे क्यों विश्वास करे। अगर उसमें सत्यता है तो विश्वास करे ना। तो उस सत्यता के अंदर मेरी वीडियो बनाने वाले की इज्जत बढ़ती है। मेरे काम में आके वीडियो बनाता है तो उसको ये पता चलता है भाई लड़की ने सही दिखाया था, जो बात बताई थी वो सारी की सारी खरी निकल रही है। नहीं तो इन्होंने कहे वो भाई पैसे लेकर ना रहा, मैं ठगवागी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको भी कोई बात कह दे, वो ये कहे कि भाई बेटी ने हमारे को सही जगह भेजा, मैं सही मार्गदर्शन किया, सही आदमी के पास भेज दिया। कोई भी चीज खरीदते हो ना आप, चाहे डॉक्टर के जाओ, चाहे टीचर का जाओ, चाहे दुकानदार का जाओ, सबसे पहले आप उस बिल्डर का मकान खरीदने से पहले इतिहास जानो, ये बिल्डर है कौन, ये काम कैसे करता है, इसकी नीयत क्या है। क्योंकि एक बात सत्य है, जैसी नीयत वैसी बरकत। जिस नीयत और नीति से आप काम करोगे वैसा ही आपका प्रोडक्ट होगा, वैसी आपकी चीज़ होगी। और आप दिखा रहे हो ना, तो आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। मैं कहता हूँ कुछ भी दिखाओ, कहीं पर भी जाके दिखाओ पूरी लाइफ में, वो चीज़ कभी मत दिखाना जिस चीज़ में दम ना हो। बिल्कुल। और जो दम है ना, उससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, विश्वसनीयता हिंदी में बोलते हैं। आपका विश्वास भी लोगों के प्रति बनेगा। भाई बेटी चीज़ बढ़िया निकाल के लाती है, सही चीज़ लाती है। हमने इनका वीडियो देख के चीज़ ली थी, तो हमें आज कोई पछतावा नहीं। उसमें आपकी भी रेपुटेशन बनती है, हमारे व्यापार की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारी भी रेपुटेशन बनती है। और जो लेता है, अगर वो संतुष्ट है ना, तो समझ लो भगवान का खाता पूरा है। बिल्कुल, ओ सही बात है। नीति के लिए बरकत होया कर। तड़के जो भी अड़ रहा है, हमने भी चीज देवे। हाँ, वो छोरी ने वीडियो बनाई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ, मैं झूठा प्रचार कोई नहीं करना चाहता। मैं प्रचार नहीं करना चाहता, झूठा प्रचार नहीं करना चाहता। मैं एक इसके माध्यम से एक और चीज करना चाहता हूँ। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज बनाता है,
चाहे कोई पाइप बनाता है, कोई सैनिटरी पाइप बनाता है, कोई वाटर स्टॉर्म के पाइप बनाता है, कुछ कोई भी कुछ चीज़ का निर्माता है, वो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम होलसेल बायर हैं, उसका प्रोडक्ट पहले जांचेंगे, सही खरा होगा तो हम उसका खरीद सकते हैं। कोई भी किसी काम का करने वाला मिस्त्री है, जैसे जो इसमें 10, 12, 15 मिस्त्री लगते हैं, चढ़ाई वाला, शीशे वाला, लकड़ी वाला, पत्थर वाला, सैनिटरी वाला, जो भी जिस काम को जानता है, वो व्यक्ति रोजगार करने के लिए भी यहाँ आके संपर्क कर सकता है हमारे से। मैं इस काम का करने वाला हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात मैं बता दूं, जिस व्यक्ति की यहाँ एंट्री लगी, जो यहाँ एंटर कर गया, बिजली वाले को बिजली से फुर्सत नहीं मिलनी, और चढ़ाई वाले को चढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलनी, लकड़ी वाले को लकड़ी से फुर्सत नहीं मिलनी, और सप्लायर को सप्लाई करने से फुर्सत नहीं मिलनी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 20 साल तक काम मिलेगा। जो आदमी इसके अंदर एंट्री करेगा, अगर वो एंट्री करना चाहता है तो वो आके हमारे से मिल सकता है, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी दिखाए, अपने काम की क्वालिटी दिखाए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाए, और हम उसको भी इंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये समाज से रिलेटेड काम है, और समाज में जो लोग होते हैं उनको रोजगार भी मिलता है इन कामों से, और इसके अंदर हजारों आदमी काम करेंगे। इसके अंदर हजारों आदमियों को यहाँ रोजगार मिलेगा इसके अंदर, और आज भी कर रहे हैं। तो अच्छा, तो देखो, आप किसान के बेटे हो, किसान का बेटा अकेला घर तक निकला, और आज इतने लोगों ने, कितने लोगों ने रोजगार दे रहे हो? बेटा एक बात सुन, आपने शुरू में क्वेश्चन करा था भाई आड़ती क्यों कर पहुंच गए। हाँ। रोजगार मैं नहीं दे रहा, रोजगार परमात्मा देता है। रोजगार का देने वाला, रोटी का देने वाला, आपकी किस्मत को देने वाला परमात्मा। और आपकी जो नीयत और नीति है ना, आपके जो कर्म है ना, उससे ये चीजें पैदा होती हैं। एक चोर तो चोर ही पैदा करेगा, एक बदमाश तो बदमाश ही बनाएगा दूसरे को, एक काम करने वाला आदमी काम ही सिखाएगा ना भाई, काम करके कमा के खा ले। इससे क्या होता है, देखो मैं आज नहीं, मेरे पास कम से कम 30 साल से हजारों आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो कर रहे हैं, हजारों चूल्हे चल रहे हैं। तो मैं इस उम्र में, 72 साल की उम्र में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि वो चूल्हे बंद नहीं होने चाहिए। वो जो आदमी 30-30 साल से जुड़े हैं, 40-40 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं, उनको दूसरा घर नहीं देखना पड़ता। वो किसी के यहाँ नहीं जाते काम करने के लिए। जो मेरे पास आ गया उसको दूसरे घर जाना ही नहीं है, उसको पूरे साल इतना काम मिलेगा कि वो यहाँ उस पर होता नहीं है, दूसरा ढूंढ के लाना पड़ता हमें। तो इसलिए जो जिनको रोजगार मिल रहा है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो जुड़े आगे, बात करें आके, उनको काम मिलेगा। और काम एक दिन का नहीं है काम सालों साल का। ये समझ लो जैसे सरकारी जॉब लग जाती है ना, ऐसे जॉब लगी उसकी सदा के लिए। तो पता है, पहले भी हम आपसे मिले हैं, आप तो बातचीत हुई है, और बात तो आपकी इसी सुने जाओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात बताओ आप। लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन आए जा हैं कि क्यों कर पहुंचा है, क्यों कर संपर्क करें। मैं अब की बार आपको एक नंबर दे रहा हूँ, वो नंबर आप उसके ऊपर डिस्प्ले कर देना, ठीक है। वो मेरे स्टाफ का नंबर है, जो यहाँ पे बैठता इंचार्ज है, बैठता उसका नंबर है, वो नंबर डिस्प्ले कर देना उसके अंदर, ठीक है। बेसिक से नाम मेरा लिख देना, उसका अगर नंबर वो डिस्प्ले कर देना। हम वो कॉल अटेंड कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान हुए हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से नंबर निकालता है, कोई नेट से निकालता है। उस कठिनाई को हमने दूर करने के लिए कोशिश की है, और उसमें हम आपको एक नंबर दे रहे हो, नंबर डिस्प्ले कर देना, ताकि लोग आके अपने काम के लिए मिल सके। तो मतलब कोई भी कितने तभी आकर खरीद सकता है? हाँ, कोई कहीं से आके खरीद सकता है। कोई बनाने का टाइम नहीं है कि कोई आज ही बनाना है, कोई टाइम की एक्सपायरी नहीं है कि 2 साल के अंदर अंदर बनाना है। लेकिन ये है, ये रहने वाली कॉलोनी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक बार कनाडा गया था। कनाडा के अंदर एक छोटा सा शहर था, समुद्र के किनारे में, वो देखने गया था। वहां मैंने क्या देखा, जो रिटायर्ड लोग है ना, वो वहां जाके घर बनाते हैं, क्योंकि वो जीरो पॉल्यूशन सिटी है, ठीक है। तो ये जींद है ना, ये जीरो पॉल्यूशन सिटी, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री है इस शहर में, ना कोई इसमें ट्रैफिक पॉल्यूशन है, ना कोई इसमें जाम है। ये सिर्फ सारा का सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया है चारों तरफ से, और हरा भरा एरिया है। यहाँ पर कोई भी चाहे दिल्ली से आके भी रह लेगा ना, उसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी यहाँ रहने से। ये ऐसी जगह है जहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी, और मैं कहता हूँ रिटायरमेंट छोड़ो, काम करते वक्त भी अगर कोई रहेगा ना, उसको पढ़ाने के लिए सामने यूनिवर्सिटी है। लड़कियों का कॉलेज अलग है यहाँ पे, अब मेडिकल कॉलेज बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई। और जींद जैसी कनेक्टिविटी पूरे हरियाणा में कहीं से नहीं है। आप हर जगह 1.5-2 घंटे के रास्ते हो गए हैं, चंडीगढ़ 2 घंटे हो गया है, दिल्ली 1.5 घंटा हो गया है, और हर जगह पर यहाँ पर हाईवेज निकल गए हैं। और जो जींद की जो भौगोलिक स्थिति है, वो हरियाणा के सेंटर में पड़ता है, इसलिए चाहे नहर निकालो चाहे सड़क निकालो, जींद में से निकालनी पड़ती है कहीं भी पहुंचाने के लिए। इसलिए जींद का एक सौभाग्य बना है। और अब आने वाला टाइम जींद जो है ना, बहुत महंगा होने जा रहा है। जब हम शुरू में यहाँ एंटर किए, जब जमीन का रेट से 6 गुना रेट बढ़ गया 3 साल के अंदर,
किसान के यहाँ पर 6-7-8 करोड़ रुपए एकड़ बिकना शुरू हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अब जो ले जाएगा, नहीं तो यहाँ पर अभी भी पूरे हरियाणा में सबसे सस्ती जींद में ही है प्लॉटिंग, और जींद में रहने के लिए सबसे बढ़िया माहौल है, शांत इलाका है, कोई किसी किस्म की यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस नहीं है, और ये बहुत बड़ी कॉलोनी बनेगी और एक अपना एक इतिहास रचाएगी ये कॉलोनी कि इतनी बड़ी भी कॉलोनी होती है, इसमें कई हजार घर होंगे और ये बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है और विद ऑल फैसिलिटीज। बिल्कुल। और भाई कोई फिर पूछा है कि कड़रो हो तो उनका हरियाणा के दिल में रोए हैं, हरियाणा का दिल है तो जींद है। हाँ बिल्कुल दिल है, मैं तो बोल दिया सेंटर है, आप इसको दिल कह लो, मैं तो सेंटर ऑफ द हरियाणा बोल दिया कि ये हर जगह जाना, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, और सारे के सारे ना जो है ना वो एक्सप्रेस वे हैं, हाईवे नहीं है। हाँ। सारे एक्सप्रेस वे हैं जो जिन पे गाड़ी में ब्रेक नहीं मारना पड़ता। अब मैं भी जो है ना 1.5 घंटे में दिल्ली से यहाँ आना शुरू हो गया हूँ, ये अपना हालत हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो पार्क देखो किस तरीके से हमने सारा पहले फुटपाथ बनाए हैं, घूमने का बनाया है, सारा सिस्टम बनाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, आदमी आराम से बैठे। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, लोग घरों से निकल के पार्कों में आके बैठें, आपस में मिलें, कंपनी बनाएं एज ग्रुप के हिसाब से। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात होगी, बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित जगह है और बिगड़ने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि कोई हम इस तरह का कोई माहौल पैदा नहीं करेंगे कि कोई भी बच्चा यहाँ पे खराब हो, और पूरी हम कंट्रोल रखेंगे कॉलोनी के अंदर। और सारा कंट्रोल हम देखो, सरकार को कंट्रोल ट्रांसफर होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार मेंटेन नहीं करती है, और सरकारी कॉलोनियों की जो दशा बन गई है वो आप देख सकते हैं। और हम जो यहाँ पर जो भी मटेरियल लगा रहे हैं ना, वो 1 नंबर का लगा रहे हैं, और सारी अंडरग्राउंड लाइट लगा के, और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं आप सारा देख सकते हो। और ये बाहर हमारा सेल ऑफिस बना है, एंटर करते ही बाएं हाथ को जिसमें सेल का स्टाफ बैठेगा, और आपको ज़मीन के कागज़ और ज़मीन की ओरिजिनलिटी और जेन्युइनिटी में रजिस्ट्री ठा के कॉलोनी काटता हूँ। मैं किसी ज़मींदार से कोलैबोरेशन नहीं करता, किसी की पार्टनरशिप नहीं है, किसी का बीच में कोई दखलंदाजी नहीं है, और मैं पूरा उस तरीके से काम करता हूँ जिस तरीके से जो भी यहाँ खरीदे उसको कोई ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए किसी किस्म की भी। बिल्कुल। और प्रॉपर पेपर बनेंगे, और बैंक फैसिलिटी है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, आप घर बनाना चाहते हैं, 90% कंस्ट्रक्शन लोन मिलता है, 80% ज़मीन की कॉस्ट मिलती है। आप कोई भी घर बनाना चाहे, उसकी ITR अगर अलाउ करती है, वो किस्त भर सकता है, तो बैंक की भी पूरी सुविधा है इसके अंदर। और ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, और सेक्टर 15, 16, 17 है, और इसके ऊपर सरकार का जो नियंत्रण होता है वो पूरे नियंत्रण रेखाओं को पार करके मैं बनाता हूँ। मैं कभी वायलेशन नहीं करता, और अंदर भी जो मैं घर बनाएंगे मैं किसी को रूल की वायलेशन नहीं करने दूंगा। अपना जो नॉर्म है उसमें घर बनाए, और जो भी रहे तो साथ वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक फार्मूला और बता दो। बोलो। कि उड़े ताड़े ती टुक्कर पोचा युवा पीढ़ी है जो। अच्छा, अब तेरा कंसंट्रेशन इसी पे है कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि तो युवा है। ठीक है, एक तो सबसे पहले ज़रूरी तो होता है जितना भी काम करो उसके अंदर आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी का क्या मतलब होता है, 1 रुपये की चीज़ अगला ले तो उसकी 1 रुपये की तोलो, उसकी 95 पैसे की चीज़ मत तोल लो, उसको पूरा तोल के दो, पूरा काम करके दो। दूसरा, आपके पास जितना भी समय है उसको काम में लगाओ, फालतू की चीज़ों में मत लगाओ। तीसरा, किसी के काम आओ, किसी ने सिद्ध दो मत। कई लोग दूसरों के लिए अड़चने पैदा करते हैं, कोर्टों में केस डालते हैं, बेमतलब के झूठे केस डालते हैं, झूठी दरखास्तें देने पहुंच जाते हैं। उनसे कोई भी आदमी थाना, तहसील और कचहरी में जाने वाले ने जिंदगी में आज तक तरक्की नहीं करी है। इनसे बचो, दूर रहो। समाज का आदर करो, समाज के बड़े बुजुर्गों का आदर करो, माँ बाप, और सबसे पहले तो अपने माँ बाप का आदर करो। और जो माँ बाप का आदर नहीं कर सकता ना, वो कितने पत्थर आगे मत्थे टेक लो, उसका कोई भला होने वाला नहीं। देवी देवता जो है ना, सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं, जिंदे देवी देवता आपके घर में हैं, और माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, आस पड़ोस के हैं, सबका सम्मान करो। और काम में इतनी लगन से काम करो और इतनी ईमानदारी रखो कि दुनिया को एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, सब ढूंढे से अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, अच्छा टीचर नहीं मिलता, अच्छा व्यापारी नहीं मिलता, सब तो बड़ी कमी है। जड़ भीड़ और रीड़ मत खड़े हो, आप उनसे अटके खड़े हो।
आप सबसे अच्छा काम करो। जब आप सबसे अच्छा काम करोगे ना, तो दुनिया आपका एड्रेस ढूंढ लेगी, गूगल पे भी ढूंढ लेगी, और आप तो फ़ोन करके भी ढूंढ लेगी। आप जैसे लोगों को भी पूछ लेगी, भाई ये आदमी रहता कहाँ है। मैं आपको बता देता हूँ, फिरोजपुर से एक आदमी, मेरी आपने जो पीछे वीडियो बनाई थी उसको देख के, फिरोजपुर से एक आदमी मिलने के लिए रात को यहाँ पे आया, ठीक है जी। और मतलब एक आदमी सोनीपत से आया, एक औरत ने लखनऊ से फ़ोन किया कि एड्रेस दे दो जी, मैं आपसे मिलने आऊँगी। लखनऊ से लेडीज है, 62 साल की, ठीक है। तो मेरे पास कहाँ कहाँ से फ़ोन नहीं आए। दिल्ली तिलक नगर से फ़ोन आया सरदार कुलदीप सिंह का, क्या जी मुझे जींद का एड्रेस दे दो। मैं कहा भाई मैं दिल्ली रहता हूँ, जींद क्या करोगे आके, आप दिल्ली मिल लो मेरे से आके। अब ऐसे अनेक लोग जुड़ रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। मैं सही बताऊँ आपको, मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पाता, इसलिए मैं अपने स्टाफ का नंबर दे रहा हूँ। मैं फ़ोन नहीं, और मैंने फ़ोन नंबर इसलिए नहीं डाला था कि इतने फ़ोन मैं सुन नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरा काम डिस्टर्ब होता है। मैं वर्किंग आदमी हूँ और काम को प्रेफरेंस देता हूँ, इसलिए नंबर मैंने डाल दिया लोगों की सुविधा के लिए, और वो नंबर मेरे स्टाफ का है, मैं पहले बता के चलूँ। हाँ, अब तरक्की वर्की तो कुछ नहीं होती, परमात्मा नियत को बरकत देता है। आप सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, और ये मत देखो क्या मिल रहा है, ये देखो कि मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पूरी लाइफ में, आप हैरान हो गए, मैंने पैसे कमाने के लिए कभी नहीं निकला, सुबह घर से काम करने के लिए निकला। मैंने सोचा नहीं कि मैंने आज इतने पैसे कमाने हैं, ये करने हैं। ना मैंने ज़िंदगी में कदे पैसे गिने आज तक। मेरा अकाउंटेंट पैसे गिनता है, अकाउंटेंट लेता है देता, मैं पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। पैसे कमाने से पैसे नहीं होते, काम करने से पैसे आते हैं। और काम करने से आपकी क्वालिटी सुधरती है, काम करने से आपका सर्कल बनता है। और कितने जो लोग जुड़ चुके हैं, मैं हैरान हूँ इस बात से कि कितने लोगों से संपर्क, और रोज बढ़ता है, रोज नए लोग आते हैं। और आप अच्छा काम करोगे तो आपसे अच्छे लोग जुड़ेंगे, और आप गलत दिशा में चलोगे तो आपके साथ गलत लोग ही जुड़ेंगे। इसलिए हमेशा साफ सुथरा काम करो, आपसे अच्छे लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। और किसी भी कस्टमर को, किसी भी समाज के आदमी को कभी नुकसान पहुंचाने की मत सोचो, क्योंकि बरकत आपको नहीं मिलेगी अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो। ये कारण है यहाँ तक पहुंचने का। तो भाई समुंदर सिंह लाठर ताऊ ने बहुत सारी चीज बताई है। मन तो कर रहा है कि ताऊ को पूछे जावे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो काम की है और हम सुनेंगे तो युवा पीढ़ी ने बहुत फायदा मिलेगा। तो भाई आप के कहोगे, ताऊ के विचार सुनकर न जरूर बताइए। और हमने अब की बार तो स्क्रीन पर नंबर भी दे दिया है, तो आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया उस पर कॉल कर सको, वैसे भी मिल सको। और जो आड़े ताऊ ने जो प्लॉट कटर लाग रहे हैं तो उनकी भी पूरी जानकारी आप ले सको। बाकी ताऊ ने एक एक चीज खोल कर भी बता दी है, कसर छोड़िए को ना है। तो भाई साफ नियत तक काम करो तो भगवान आपका हाथ अपने आप पकड़ लेगा। तस्वीर ने शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।